में जब एंटर करते हैं तो छठीकरा से एंट्री होती है, ऊपर लिखा है मेरो वृंदावन, वो आपने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है। तो उस लाइट को जलने वाला जो स्लोगन है मेरो वृंदावन, वहाँ से एंट्री होती है छठीकरा से। छठीकरा का जो जल भराव होता था वो आपने सही कराया। अभी वहाँ क्राउड बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, तो उसको लेकर के क्या कुछ नया बड़ा? उसका हम क्या कर सकते हैं? हम पब्लिक को जो आके इतना इतना मैडनेस है, दीवानगी है उनमें कि हम भगवान कृष्ण को देखेंगे, इस मूड में आते हैं, तो हम थोड़ी बोल सकते हैं आप मत आओ इधर। ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमारा काम यही है कि जितना और सुविधा दे सकें वो, या तो इसलिए हम रोड वो बना रहे हैं ताकि जिसको मंदिर का दर्शन करना है तो वहाँ आके करके जाओ, इस अंदर मत आओ। क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। उनको वो लोग हमें कंप्लेन करते हैं हम अपना घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल से घर नहीं आ पा रहे हैं, लॉट ऑफ अनकम्फर्टेबल है पोजीशन। और गाड़ी के भी पार्किंग कर दिया इधर, फिर वहाँ से वो चल के जाने के लिए तकलीफ, कितने ओल्ड पीपल तो नहीं चल सकते हैं। तो ई रिक्शा है, अभी ई रिक्शा का इतना ई रिक्शा हो गया कि उधर उसका ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो ये भी कंट्रोलिंग उसकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। अच्छा, मैं मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। मैं एक बात और, अभी आपने जैसे कि मथुरा से कासगंज के लिए एक रेलवे लाइन को डबल करने का, गलियाँ छोटी है और लोग 2 लाख लोग उसके अंदर कैसे फिट होगा, है ना? एक ऐसा लग रहा है छोटा सा कपड़ा मुझे दे दिया जो मुझे फिट नहीं होगा, आई हैव टू हैव बिग वन। तो ऐसा समस्या है इधर। अभी कॉरिडोर की बात सामने आई थी, उस पर टेल यू कि आप वृंदावन क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? स्पिरिचुअल फीलिंग के लिए, भगवान को महसूस करने के लिए आ रहे हैं, या आपको टूरिस्ट जैसा आके आपका मस्ती करके? जरा 2 किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे। जो एकदम श्रद्धालु में प्रॉपर श्रद्धालु, वो आते हैं भगवान को ही दर्शन, वो गंदगी है, कचड़ा है, कीचड़ है, वो उनका परवाह नहीं करता है बेचारा। वो मैंने देखा उन लोगों को नीचे लेट लेट के वो जो दंडवत प्रणाम करते करते वो परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम लोग उनको क्या दे रहे हैं? मैंने बोला उनको रोड तो अच्छा दो, चलने का रास्ता, लेकिन वहाँ पे तो कब्जा करके बैठे हैं सब लोग। तो क्या करें हम ना? दिस इज़ द प्रॉब्लम। क्या माने कि इस परिक्रमा मार्ग पे बहुत जल्दी काम होना स्टार्ट हो जाएगा? क्या प्लानिंग है? अभी करने का मैं पूरी तरह से मैं पीछे पड़ी हूँ, इसको करना ही पड़ेगा। आई हैव टू डू दिस इज माय एम्बिशन। अभी ये बड़ा बड़ा काम करेंगे ना हम। यहाँ श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उसके लिए आपने अभी रेलवे लाइन का प्लान किया है, मथुरा से कासगंज को जोड़ने का प्लान किया है, क्या है वो, कब तक प्लान है आप? अभी देखिए, अभी हम तो चाहते हैं और भी लोग आएँ, तो उनके लिए सुविधा के लिए रेलवे ट्रैक जो वो भी ब्रिटिश ज़माने का वही ट्रैक चल रहा है अभी तक। अभी उसमें तो परिवर्तन आना चाहिए। तो यही रेलवे में हम लोगों ने बोला कि ये सब करवाइए, अब डबल लाइन कराने के लिए कहा है। अभी आपने 84 मथुरा का एक रेलवे लाइन था एक, उसको हमने बहुत बढ़िया करने का प्लान करके सारा प्लान किया, सब लोगों ने मिलके रोक दिया उसको, काम करने नहीं दे रहे कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, हमें इधर से हमारा रास्ता बंद हो गया। अब सब पर्सनल व्यक्तिगत सोचने लगते हैं, अपनी अपनी समस्या को लेकर आते हैं। अरे पब्लिक जनता के लिए हम कर रहे हैं ना, एक व्यक्ति के लिए थोड़ी कर रहे हैं हम। तो वो पूरा रोक दिया गया। तो हमारा रेल मिनिस्टर ने बोला आप लोगों ने तो रोक दिया उसको, हम क्या करें अभी? फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप कैसे भी करके उसको रोड तो बना दीजिए। वो रेलवे लाइन की जगह अब रोड का प्लान आपने रोड प्लान किया है, वो रोड अभी बनेगा जल्दी से जल्दी, नहीं तो उधर भी कब्जा होते जा रहा है, उधर भी कब्जा कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि यहाँ पे वृंदावन बिहारी जी के आसपास में क्राउड ज़्यादा होता है, गलियाँ छोटी हैं, कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग यहाँ पे की थी, क्या किस दिशा में चल रहा है कॉरिडोर का प्लान? अभी आप बांके बिहारी के जितने गोस्वामी जी हैं उन लोगों से पता कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा है, कि हम कुछ नहीं बोल सकते आगे। बताइए, हमने तो कोशिश किया, हमने तो सारा योगी जी से भी बोल के सारी कॉरिडोर का पूरा प्लान, एवरीथिंग इज़ रेडी, इसका अभी सिर्फ स्टार्ट करने की बाकी है। तो वहाँ रोक के रखा, कोर्ट केस करके रखा हुआ है। क्या करें? यहाँ के लिए एक बड़ी बात ये कही जाती है कि वृंदावन में लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन वृंदावन या मथुरा की बात करते हैं, इस ज़िले में लोगों के लिए, यूथ के लिए रोज़गार की बड़ी कमी है। उस पर कुछ क्या विशेष प्लान आपके? देखिए, ये मेनली इज ए टेम्पल सिटी। तो यहाँ पे जितने भी आमदनी होता है, बिजनेस जो होता है, इट्स ओनली थ्रू टेम्पल।
टेम्पल में बिजनेस चलता है उसके थ्रू ही चल रहा है अभी इस वक्त। लेकिन कितने बच्चे लोग यहाँ पे कॉलेजेस हैं, पढ़ते हैं, कितना अच्छे अच्छे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको फिर यहाँ से छोड़ के और कहीं जाना पड़ता है। ये नहीं हो करके मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ आईटी लेकर आएँ, है ना, आईटी लेकर आएंगे। बहुत बड़े लोगों से मैं बात कर रही हूँ, उसका कौन सा जगह में होगा तो करेक्ट होगा, जेवर की तरफ उधर बाजना माठ उस तरफ होना चाहिए, या बलदेव और इस तरफ होना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने कुछ 6-7 बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज लाने का मैं प्लान कर रही हूँ। हम कई लोगों से बात करके रखा है, इस टर्म पे मैं वो ज़रूर मैं करके जाऊँगी। तो कुछ चीज़ उधर होगा, कुछ यहाँ पे होगा, तो दिस इज़ आई एम गोइंग टू डू इट। इससे निश्चित तौर पे बिजनेस मतलब लोगों को रोज़गार मिलेगी, यूथ के लिए बहुत काम मिलेगा। तो हमारे यहाँ का जो युवा है, मथुरा का जो युवा है, पढ़ लिख के यहाँ तैयार होता है, लेकिन जाके किसी और शहर में जाके बसता है, तो वो उनका जो जाना रुकेगा और यहाँ के लिए कुछ बड़ी उन्नतियाँ होंगी। बड़ी उन्नति होगी, यहाँ ज़रूर होगी उधर। अभी 84 कोस परिक्रमा पे आपने बहुत काम किया, वो अभी वहीं का वहीं रुका हुआ, क्या उधर भी यही प्रॉब्लम। मैं क्या बताऊँ इसके, बताइए। मैं मेरा बहुत सारा ड्रीम है, मेरा कृष्ण के लिए, मेरा मथुरा के लिए, मैं ये करूं वो करूं, लेकिन वो 84 कोस परिक्रमा करने से इतना बढ़िया काम, इतना बड़ा काम, उससे इतना इम्प्रूवमेंट, सारे गांव में भी उन्नति होती थी, विकास हो जाता था, क्योंकि वो सब जगह खुल जाता था। लेकिन लोग क्या, नहीं ये 84 कोस ये नहीं है, उधर से है, इधर से है। अरे किधर से? जो हज़ारों साल से जो परिक्रमा करते हैं उसी रोड को तो हम करेंगे ना सही। उसके अलावा कुछ नया नया ये लोग लेकर आ रहे हैं कि ये परिक्रमा मार्ग है, ये नहीं है, ऐसे सब झगड़ा करके रोक के रखा है। अभी बात करते हैं ये मथुरा वृंदावन को लेके आपने बहुत प्रयास किया, कर रहे हैं। इस बार जब आपको टिकट मिलने की बात चल रही थी तो आपने एक बात कही थी हमारे इंटरव्यू में, आपने कहा था कि बहुत काम बाकी है, उसको मैं पूरा करने के लिए आना चाहती हूँ। चुनाव लड़ना ना लड़ना एक अलग बात है, लेकिन आपको टिकट भी मिला, आप बहुत बड़े अंतर से जीती भी। जो समय 5 साल का मिला है उसमें से काफ़ी समय जा चुका है, तो जो बाकी 4 साल बचा है, तो 4 साल में वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगा। काफ़ी चाहे स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली 100%, एटलीस्ट हाफ हो जाएगा, या पूरा कंप्लीट होता है कि नहीं मालूम नहीं, हो जाए डेफिनेट होगा वो। लेकिन मेरे होते हुए मैं बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे रह के देखना है कि मैं ज़रूर देखूँगी ये सब चीज़। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, सब लोग जो आते हैं, लोग सिर्फ वृंदावन में, मथुरा में, इधर द्वारकाधीश भी नहीं जाते हैं, सिर्फ वृंदावन में भीड़ लगी रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि वृंदावन के लिए एक अलग ही एक सिस्टम बना लेना चाहती हूँ, ताकि यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, कर्मचारी, हर किस्म का कर्मचारी सब अलग ही हो यहाँ पे, ताकि इसको अच्छी तरह से और बढ़िया मैनेज कर सकें। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वृंदावन के एक पर्टिकुलर एरिया तक एक जोन बनाना चाहिए कि वो रिस्ट्रिक्टेड जोन, यहाँ पे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ये मैंने डिमांड किया है कि यहाँ पे हाई रेस्ड बिल्डिंग नहीं बनाने अलाउ नहीं करेंगे। जो आश्रम बनेगा, आश्रम भी एक हाइट में रहेगा। उसके बाद तुमको जैसा डेवलपमेंट तो चाहिए, हर शहर में डेवलप हो रहा है, हमारा वृंदावन का भी, मथुरा वृंदावन सब जगह डेवलप होगा, लेकिन इस जोन में रह के उसके अंदर नहीं होगा। ऐसा मैं सोच रही हूँ करने का। वृंदावन को वन कहा जाता है, वन धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक बड़ी घटना हुई थी, यहाँ पे बड़े पेड़ काट दिए गए थे सैकड़ों की संख्या में, उसके बाद आज लोग जो है उससे बड़े आहत हुए थे। तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी कान्हा की नगरी से पूरे देश भर को, विश्व भर को, कि किस तरह से कान्हा की नगरी को और सुंदर बनाने में सहयोग करें? मैं तो चाहती हूँ कि मेरा नृत्य नाटिका मैं प्रस्तुत करती हूँ, अभी भी मैं डांस करती हूँ। मेरा इसे डांस ड्रामा मैं गंगा के ऊपर करती हूँ। मैं गंगा कहाँ से आई है उसका शुद्धिकरण, गंगा जी का आज उनका भी हालत ठीक नहीं है, यमुना तो छोड़िए पीछे, तो उसका पूरा संदेश उसमें देती हूँ। एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण ना, उसका भी मैं पूरा संदेश देती हूँ। पेड़ को मत काटो। मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करती हूँ, अगर पेड़ है और समझते क्यों नहीं है ये लोग, मेरे समझ में नहीं आती है। ये एक वंशीवट करके एक जगह है,
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने पहले मुझे जाके दिखाया था लोगों ने, इतना बड़ा वन, ऐसा पेड़ मैंने कहीं नहीं देखा। इट्स ऑल वेरी एंशियंट ट्री, बहुत बहुत पुराना, बरसों साल का है ये। फॉरेन से आके उसका टेस्ट सब कर रहे थे, महिलाएं खड़ी होके उधर। तो मैंने पूछा तो उसने बोला ये तो बहुत वेरी ओल्ड ट्रीज दिस आर एंड स्टिल इट इज़ अलाइव, यू नो। और वो पेड़ ऐसा जाके यूं ज़मीन में यूं ऐसा झुका हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये गोपियां हैं अभी भी वो उस रूप में, पेड़ के रूप में, लेकिन है उधर। और मैं सेकंड टाइम मेरा कुछ परिवार के लोग हैं तो उनको लेके मैं गई थी दिखाने के लिए, देखो कितना सुंदर है ये वंशीवट। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने वंशी बजाना, बांसुरी बजाना सीखा है एंड ऑल, ये सब स्टोरी। और मैं देख रहे हैं एक आदमी पूरा लकड़ी पेड़ सर में रख के जा रहा था। मैंने बोला ये कहाँ जा रहा है, कौन है ये? वो लकड़ी काट के ले जा रहा है। कौन सा लकड़ी? ये वंशीवट का वन का पेड़ काट काट के लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका आइडिया ही नहीं है कि ये वंशीवट क्या है, इसका महत्व क्या है। और उनको पूछा तो वो चला गया। और जाके मैंने फिर मेरे अपने लोगों को बोला कि जाके पता करो क्यों ऐसा कर रहा है। घर में चूल्हा जलाने के लिए जी, ये आपको यही इसी पेड़ का लकड़ी चाहिए था क्या? और कहीं जाके कर लो ना। दिस इज़ हाउ, उनका कुछ यही नहीं है। और उसका प्रशासन भी कोई देखता ही नहीं है। फिर प्रशासन वालों को बोला कि ये इसको तो हिफाजत करो ना, सिक्योरिटी दो। फिर जाके थोड़ा बहुत किया अभी, बट हमने सुना था इट वाज 120 एकड़ एरिया में था ये वंशीवट। आज आई थिंक नॉट 20 भी नहीं, 20 भी नहीं होगा अभी, उसके अंदर है। अब कुछ दिनों में वो भी नहीं होगा। ऐसा हम सब चीज़ को छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो पेड़ देखिए, यहाँ पूरा छठीगढ़ में इतना अच्छा पेड़ थे, अभी देखिए आपको देखने का नहीं मिल रहा है, सब तोड़ के रखा है। कॉलोनी बनाना है, कितना कॉलोनी, और थोड़ा दूर जाके बनाओ ना। अच्छा बनाओगे तभी सही। अगर पेड़ है, कितना साल लगता है एक एक पेड़ आने को? 15-20 साल लगता है एक पेड़ बड़ा होने को। और आप उसे ऐसे काट दोगे। किस लिए काटना? घर बनाना है। घर बनाओ, मैं नहीं बोल रही मत बनाओ। घर को, वो पेड़ को रखते हुए बनाइए ना, और भी सुंदर लगेगा आपका घर में। नेचुरल एक ब्यूटी मिलेगा। ये नहीं समझते हैं, पूरा छपा छप काट के ख़त्म कर दिया। फिर देखिए फिर क्या हाल है उनका। अभी ऐसे वन हो गए नहीं, वृंदावन नहीं होगा, सिर्फ वृंदा ही बुलाएंगे अभी आगे से। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वृंदावन को लेकर के क्या कुछ अच्छा बेहतर उन्हें करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए प्रशासन के साथ, सिस्टम के साथ? यस, प्रशासन के, बिल्डर लोगों का करना चाहिए। बिल्डर लोगों को ज़रा सोचना चाहिए कि ज़रा सा तो दिल में ये फीलिंग्स होना चाहिए उनको कि इन सब चीज़ों को तोड़ना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। हर चीज़ के साथ ही आप बनाइए ना, आपका भी काम हो और हमारा भी जो लुक चाहिए हमें वृंदावन को, उसको भी अच्छी तरह से हम रख सकते हैं। सहयोग करना चाहिए इन लोगों को। और यमुना नदी देखिए ना, यमुना का क्या करके रखा। और बार बार मुझे पकड़ के गाली देते हैं, आपने क्या किया आप लोगों ने ना, इतने सालों में आप लोगों ने ऐसा उसका हालत करके रखा है। लेकिन इसके लिए भी मैं पीछे पड़ के, हमारे जो जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिसर्च करके बहुत बड़ा प्लान करके रखा है। हमने तो हमारी तरफ से ये वृंदावन की, अपना मथुरा में जो जितना सुवेज है उसको तो नाला को तो बंद किया है, अभी और भी बंद करना है। लेकिन जो रहते हैं लोग, उनको भी तो ज़रा सोचना चाहिए ना कि ये गंदा पानी नाला नदी में तो मत डालो ना। उसके लिए सुवेज प्लांट है उसको यूज़ करो आप। वो अगर ख़राब हो गया तो बोलते हैं नहीं वो ख़राब हो गया, चलता नहीं तो चलाओ ना, रिपेयर कराओ, उसमें से करो ना, ताकि हमारा यमुना मैया को तो साफ रखो। अभी तो थोड़ा बहुत वो कुछ प्लान कर रहे हैं, वो प्लान अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो इम्प्लीमेंट होगा तो काफ़ी अच्छा हद तक हमें अच्छा पानी मिलेगा यमुना का भी। अभी यहाँ पे देखने को मिला गोकुल बैराज से आगे यमुना जी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे
उसके वाइट कलर के झाग, जैसे कि समझ लिए स्नोफॉल वहाँ हो गया होगा, उसका जो विषैला पानी वहाँ निकल करके आ रहा है, उसको लेकर के चिंता बढ़ गई है लोगों में। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि नगर निगम उधर की तरफ ध्यान तो उसको करना चाहिए ना, जो इंडस्ट्रीज लगा के जो गंदा को फेंकता है, तो हर इंडस्ट्री के साथ साथ जो प्लांट रहता है, जो वो क्लीनिंग प्लांट रहता है, उसको चलाना चाहिए उन लोगों को। अगर उन लोगों ने नहीं चलाया तो उनके ऊपर कुछ के ये डालना चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए लोगों को, हमारे प्रशासन को। बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सुन रहे थे सांसद हेमा मालिनी, जो साफ तौर पे कहती हैं कि ब्रज को लेकर के उनके मन में बहुत जिज्ञासाएं हैं कि ब्रज में कैसे इसको और अच्छा सुंदर बनाया जाए। साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि यदि अधिकारी और यहाँ के स्थानीय लोग एक अच्छा प्लान बना के उनको सामने रखते हैं तो निश्चित तौर पे वो उस प्लान पे ना सिर्फ काम करती हैं बल्कि इस प्लानिंग को लेकर के डेवलपमेंट की भी बात कहती हैं। उन्होंने साफ तौर पे बिल्डर्स के लिए सीधे तौर पे कहा है कि बिल्डर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि घर बनाने के साथ साथ उनको वृंदावन के वन को समाप्त नहीं करना होगा। यदि वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे गलत है। वृक्षों को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वृक्ष वृंदावन की धरोहर है। यदि वृंदावन में वन नहीं होंगे तो वृंदावन की जो आभा है, जो झलक है, जो वृंदावन को जिस नाम से जाना जाता है वो कैसे जाना जाएगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि हेमा जी ने जो दावे और वायदे किए थे उन पे वो कितना आगे और काम कर पा रही हैं। और उन्होंने कहा कि अभी 4 साल बाकी हैं, इन बचे हुए 4 सालों में वो अपने कार्यकाल में वृंदावन के लिए बहुत कुछ बेहतर करने का मन में लिए हुए हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कितना अच्छा और ये वृंदावन सज सवर के सामने आने वाला है। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।